नमस्कार। एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 11 दिसंबर शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर प्रदेश में हर परिवार को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के लिए मुख्यमंत्री ने 36 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकतंत्र पर भारत का दुनिया को बिल्कुल साफ संदेश है कि लोकतंत्र से ही अच्छे नतीजे मिले थे और मिले हैं और मिलते ही रहेंगे। समिट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि प्रेसिडेंट बाइडेन के निमंत्रण पर डेमोक्रेसी समिट का हिस्सा बनकर अच्छा लग रहा है। उन्होंने आगे कहा कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर भारत मल्टीलैटरल फॉर्म सहित दुनिया में लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए अपने भागीदारों के साथ काम करता रहेगा। राजस्थान में अजमेर के केंद्रीय कारागृह में शुक्रवार से एक शिक्षा पाठशाला का शुभारंभ कर उसमें 35 बंदियों का नामांकन किया गया। अब इन बंदियों को आधारभूत शिक्षा प्रदान की जाएगी। कारागृह के अधीक्षक सुमन मालीवाल ने बताया कि जेल में जिस तरह से बंदियों के पास मोबाइल, जर्दा, तंबाकू, सिगरेट आदि मिल रहे हैं, उससे लगता है कि वे बंदी होने के बावजूद अंधकार के मार्ग पर चल रहे हैं। बंदियों को सुधारकर उन्हें सन्मार्ग पर चलाने का बेड़ा जेल प्रशासन ने उठाते हुए आज से पाठशाला का शुभारंभ किया है, जिसके जरिए निरक्षर को साक्षर, साक्षर को सामान्य शिक्षा और शिक्षितों को उच्च शिक्षा से जोड़ने की पहल की जाएगी। राजस्थान में अजमेर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रामपाल जाट ने कहा कि मुकदमा मुक्त समाज होगा तो मानवाधिकारों का भी प्रसार होगा। जाट मानवाधिकार दिवस के मौके पर शुक्रवार को राष्ट्रीय लोक अदालत की मानवाधिकारों के संबंध में प्रासंगिकता पर ग्राम न्यायालय पिसांगन कैंप मांगलियावास में संबोधन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि समाज को मुकदमा विहीन किया जाए तो आम आदमी के मानवाधिकारों की सुरक्षा होगी। अधिकारवादी समाज में कर्तव्यों का भी महत्व बढ़ जाता है तथा तथ्यहीन मुकदमेबाजी सामाजिक बुराई होती है, जिससे व्यक्ति के अधिकारों का भी हनन होता है। राजस्थान के स्कूल शिक्षा, भाषा, पुस्तकालय, पंचायती राज, प्रारंभिक शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के पवन कुमार गोयल ने अन्य विभागों में कार्य व्यवस्थार्थ लगे शिक्षकों कार्मिकों की व्यवस्था समाप्त कर उन्हें अपनी उपस्थिति मूल पद स्थापना वाले दफ्तर में तत्काल प्रभाव से देने का परिपत्र जारी किया है। परिपत्र में ये भी बताया गया है कि शिक्षा विभाग के स्वयं के कार्यालयों में या विद्यालयों में यदि अस्थायी शैक्षणिक व्यवस्था कार्य व्यवस्था हेतु शिक्षकों कार्मिकों की सेवाएं ली जानी है तो यह आदेश भी राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएं। परिपत्र के अनुसार इन शिक्षकों कार्मिकों के आहरण वितरण अधिकारी का ये दायित्व होगा कि वे इन्हें अपने मूल पद स्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करवाएं। राजस्थान में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने राज्य की तीनों डिस्कॉम से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं में बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर अग्रवाल शुक्रवार को यहां विद्युत भवन में चेयरमैन डिस्कॉम्स भास्कर ए सावंत के साथ विद्युत विभाग से जुड़ी उदय, सौभाग्य आदि योजनाओं के क्रियान्वयन के साथ ही बकाया राशि की वसूली प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकार के विभागों, उपक्रमों एवं निकायों में भी बिजली बिलों के विरुद्ध बड़ी राशि बकाया होने पर चिंता व्यक्त करते हुए बकाया राशि वसूली की समयबद्ध कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शुक्रवार को सिविल लाइंस एवं बनी पार्क ब्लॉक कमेटी कांग्रेस कमेटी के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई हटाओ रैली में जयपुर के 40,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। खाचरियावास ने कहा कि जयपुर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार की जन विरोधी और महंगाई बढ़ाने वाली नीतियों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। भाजपा नेताओं की आंख का पानी खत्म हो गया है, इसलिए उन्हें देश की जनता के महंगाई के कारण आ रहे आंसू दिखाई नहीं दे रहे हैं। उदयपुर में नवंबर के महीने में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटन पहुंचे हैं। इसका खुलासा हाल ही में पर्यटन विभाग के जारी आंकड़ों से हुआ है। नवंबर 2021 में उदयपुर में 1,60,000 पर्यटक पहुंचे। ये नवंबर महीने में उदयपुर में आए पर्यटकों का रिकॉर्ड है। इससे पहले 2019 में 1,32,610 पर्यटक आए थे। वहीं अगर 2020 की बात की जाए नवंबर में 54,650 पर्यटक आए थे। उसके मुकाबले 2021 में 1,06,000 पर्यटक ज़्यादा आए हैं। अच्छी बात यह भी रही कि नवंबर के महीने में विदेशी पर्यटक भी उदयपुर आए। भारत सरकार के विदेशी पर्यटकों को अनुमति देने के बाद नवंबर में 979 पर्यटक उदयपुर पहुंचे। जयपुर जेडीए की ओर से सील किए गए फ्लैट्स को बेचकर उसमें कब्जा देने का मामला सामने आया है। इसके बाद जेडीए की परिवर्तन विंग ने बिल्डर और उन फ्लैट्स में रह रहे लोगों के खिलाफ मुहाना थाने में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं जिन 7 फ्लैट्स में परिवार रह रहे हैं उनसे फ्लैट खाली करवाने की कार्यवाही की जाएगी।
जेडीए के मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक रघुवीर सैनी ने बताया कि जेडीए ने जब शहर में सील की गई संपत्तियों की रैंडम जांच की तो इसका खुलासा हुआ। जयपुर के जोबनेर में 2 बदमाश आईसीआईसीआई के एटीएम को काटकर 18,56,000 रुपये लूट कर ले गए। सुबह गार्ड पहुंचा तो एटीएम टूटा पड़ा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एफएसएल टीम ने भी सबूत जुटाए। सामने आए कि 2 बदमाश एटीएम में घुसे थे। गैस कटर से एटीएम को काटकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। लोकेशन का पता न चले इसलिए दोनों बदमाश मोबाइल के बजाय वॉकी टॉकी साथ लेकर आए थे। राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव व प्रियंका गांधी आदि नेता यूपी के चुनावी कैंपेन में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में जयपुर में आयोजित होने जा रही महंगाई विरोधी रैली से किसी को कोई खतरा नहीं है और बीजेपी ने भी 5 तारीख को जयपुर में बड़ी रैली की है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वे न तो कांग्रेस के हैं और न ही बीजेपी के। जोधपुर से जैसलमेर के बीच चलने वाली 2 गाड़ियों का समय रविवार से बदल जाएगा। इसके साथ ही रैक की कमी के कारण रविवार को जैसलमेर जोधपुर के बीच चलने वाली एक ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन द्वारा 12 दिसंबर से जोधपुर से जैसलमेर तथा जैसलमेर से जोधपुर के बीच चलने वाली 2 प्रमुख ट्रेनों के संचालन समय में संशोधन किया जा रहा है। सीकर में सुअर फार्म खोलने के लिए सरपंच की फर्जी मोहर लगाकर एनओसी जारी कर ली। 3 साल पुराने मामले में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पूरा खेल किया था। दोनों ने फार्म खोलने के लिए सरकार से सब्सिडी भी ली। फिलहाल पुलिस मामले में फरार दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी है। सीकर के बलारा थानाधिकारी बाबूलाल मीणा ने बताया कि शुक्रवार को एक आरोपी राम रतन जाट को उसके गाँव से गिरफ्तार किया गया। दूसरे आरोपी ओम प्रकाश की तलाश जारी है। राजस्थान में टीचर्स के रूप में नौकरी ज्वाइन करने के बाद से अन्य विभागों में डेपुटेशन पर चल रहे राज्य के सैकड़ों टीचर्स को 21 दिसंबर तक अपने मूल स्कूल में ज्वाइन करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे टीचर्स की सैलरी बनाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव पी के गोयल ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। हालांकि शिक्षा विभाग में ही स्कूल के बजाय ऑफिस में हाजिरी देने वाले टीचर्स को फिलहाल नहीं हटाया जा रहा है। शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में काम करने वाले टीचर्स कई सालों से वेतन किसी स्कूल से उठा रहे हैं और काम अन्य विभाग के लिए कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सीकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर जारी दिशा निर्देशों की अवधि में एक बार फिर 3 माह के लिए बढ़ाने के आदेश जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय मुंबई के विनियमन विभाग के मुख्य महाप्रबंधक नीरज निगम ने गुरुवार को जारी आदेश के अंतर्गत बैंक पर गत 9 नवंबर के कार्य दिवस समाप्ति पश्चात से जारी संपूर्ण समावेशी दिशा निर्देशों की अवधि 10 दिसंबर से आगामी 3 महीनों के लिए 9 मार्च तक विस्तारित करने का उल्लेख किया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।